हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं बात करूंगा BHPSL को लेकर। दोस्तों मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन के लिए जो है फास्ट रिवीजन जो है MCQ के रूप में दोस्तों आपको करवाऊंगा। ये जो है इलेक्ट्रीशियन का क्वेश्चन होगा जो कि कई सारे एग्जामों में पूछा गया है और ये आपको 100% ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको BHPSL में देखने को मिलेगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये वीडियो का कंटेंट्स दोस्तों लगभग हर एक चैप्टर से मैं आपको लगभग 200 क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि बहुत आपके आने वाले एग्जाम में जो BHPSL है 100% वहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल प्लस ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये जो दोस्तों है सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन है, आप इंग्लिश देख के डरिएगा नहीं, आपको मैं सारा चीज़ का हिंदी में बता दूंगा, ठीक है ना। और अगले सीरीज़ में मैं आपको हिंदी में भी क्वेश्चन आपको लाऊंगा और ये क्वेश्चन का मैं आपको सभी का हिंदी में आपको बताते चलूँगा। ये जो सबसे पहले अभी हम ट्रांसफार्मर चैप्टर, जो कि यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन है, आपको पता होगा ये ट्रांसफार्मर चैप्टर से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन भी रहेंगे। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ देख लीजिए। सबसे पहला कह रहा है कि ऑन रिमूविंग द कोर्स ऑफ ए ट्रांसफार्मर, देखिए क्या रहा है, पहला क्वेश्चन है ऑन रिमूविंग द कोर्स ऑफ ए ट्रांसफार्मर द प्रोडक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर को जब हटाने पर उसमें क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा रिड्यूस कर जाएगा, वो घट जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसका सही है। दूसरा क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि दी नंबर ऑफ द, ये है द नंबर ऑफ द मैग्नेटिक पाथ्स इन द बैरी टाइप ट्रांसफार्मर, यानी मैग्नेटिक पाथ जो होते हैं, मैग्नेटिक पथ जो होते हैं, चुंबकीय पथ जिसको बोलते हैं, बैरी टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, वो जो होते हैं आर न्यूमरस टाइप के होते हैं। क्या होते हैं, न्यूमरस। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूमरस होते हैं। क्वेश्चन अगर आएगा कि मैग्नेटिक पाथ जो होते हैं बैरी टाइप ट्रांसफार्मर के कैसे होते, तो क्या कहिएगा, न्यूमरस होते हैं। ओके, अब चलिए मैं आपको बताता हूँ अगला क्वेश्चन जो मेरा तीसरा क्वेश्चन है। इन द ट्रांसफार्मर द लिंकेज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स टेक्स प्लेस फ्रॉम, लिंकेज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ से किधर होती है, तो ये ध्यान रखेंगे, प्राइमरी टू सेकेंडरी एंड आगे है फ्रॉम सेकेंडरी टू प्राइमरी, यानी दोनों होते हैं, फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी होते हैं और सेकेंडरी टू प्राइमरी भी होते हैं। इसीलिए इसका आंसर ये वाला सही है। आगे चलिए अगला मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। ये अगला क्वेश्चन है मेरा फोर्थ नंबर। सिंस द कोर्स ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर्स आर मेड ऑफ सिलिकॉन स्टील देयरफॉर, कह रहा है कि जो ट्रांसफार्मर की कोर को सिलिकॉन स्टील का क्यों बना होता है, तो ये देखेंगे हिस्टेरेसिस लॉस रिमेंस लो होते हैं, यानी हिस्टेरेसिस लॉस जो होते हैं क्या होते हैं, निम्न होते हैं यहाँ पे। इसीलिए ये जो है सिलिकॉन स्टील से बना होता है ट्रांसफार्मर का कोर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम 5वां नंबर देखते हैं। ये दोस्तों आपको जो है ये फास्ट रिवीजन, आपको यहाँ से क्वेश्चन आपने जितने भी आप अगर पढ़े भी होंगे ट्रांसफार्मर, तो आप अपने यहाँ पे MCQ को इम्प्रूव कर सकते हैं और यहाँ चेक कर सकते हैं कि आपका इसमें कितना क्वेश्चन जो है सही है। ये देखिए अगला क्वेश्चन है मेरा, द इफिशियंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर स्टैंड्स हाई बिकॉज, आपको पता होगा ट्रांसफार्मर की क्षमता जो है उच्च क्यों होती है, क्योंकि ये जो होती है इट इज़ अ स्टैटिकल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि इसमें ट्रांसफार्मर में कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होते। आपको पता होगा कि ट्रांसफार्मर हमारा क्या है, स्थैतिक उपकरण है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, इट इज़ अ स्टैटिकल इंस्ट्रूमेंट। इसीलिए इसमें जो है आपको इफ़िशियंसी जो है ट्रांसफार्मर का काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कोई भी लॉसेज नहीं होते हैं। लेकिन वही मोटर सब में क्या होता है, उसमें रोटेटिंग पार्ट होती है, इसीलिए उसमें लॉसेज होते हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए अगला बात हम करते हैं, 6 नंबर है, फॉर द इक्वल कैपेसिटी ऑफ ए सेल टाइप ट्रांसफार्मर हैज़ कंपेयर टू कोर टाइप ट्रांसफार्मर विल हैव, कह रहा है कि इक्वल कैपेसिटी यानी बराबर क्षमता की अगर सेल टाइप ट्रांसफार्मर, ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को, कह रहा है कि अगर बराबर क्षमता के इक्वल कैपेसिटी के अगर सेल टाइप ट्रांसफार्मर को अगर तुलना की जाए किससे, कंपेयर टू कोर टाइप ट्रांसफार्मर, तो क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि लो आयरन लॉसेस होंगे, क्या होंगे, लो आयरन लॉसेस, इसलिए इसका ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इफ़ द सप्लाई ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज़ रिड्यूस देन इट्स आयरन लॉसेज विल बी, आपको पता होगा कि अगर फ्रीक्वेंसी को हम क्या करेंगे,
घटाएंगे, डिक्रीज़ करेंगे, तो इसका जो आयरन लॉस भी है क्या होगा, घट जाएगा। तो इसीलिए इसका क्या होगा, लो हो जाएगा दोस्तों। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, अगला मैं बताता हूँ कि इफ़ द ट्रांसफॉर्मर्स हैव द डिफरेंट वोल्टेज रेशियो एंड देयर पैरेलल ऑपरेशन इज डिज़ायर्ड देन, कह रहा है कि अगर ट्रांसफार्मर के पास क्या होगा, विभिन्न वोल्टेज होंगे, विभिन्न वोल्टेज रेशियो होंगे, यानी डिफरेंट वोल्टेज रेशियो होंगे, और अगर वो पैरेलल ऑपरेशन में होगा तो इसको हम क्या करते हैं, तो ये हमारा क्या होगा कि दे विल नॉट वर्क एट ऑल, मतलब ये सभी पे क्या होगा, काम नहीं करेगा। दे विल नॉट वर्क एट ऑल, यानी सभी पे ये क्या करेगा, काम नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, अगर देखेंगे द कैपेसिटी ऑफ a star connected transformers as compared to delta connected transformers will be, आपको पता होगा जब कभी भी जो कैपेसिटी होती है स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर्स का, अगर हम तुलना करते हैं डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफार्मर से, तो क्या हो जाएगा, 1/3 गुना हो जाएगा, 1/3 टाइम्स, यानी 1/3 गुना इसको बोलेंगे। 3 टाइम्स का मतलब 1/3 गुना, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। चलिए अगला मैं बात करता हूँ, अगला क्वेश्चन है हमारा कि इन दी ब्रीदर्स ऑफ द ट्रांसफार्मर सिलिका जेली इज़ यूज टू स्टॉप द डैश टू रीच ऑफ द इंसुलेटिंग ऑयल। आपको पता होगा सिलिका जेल जो है ट्रांसफार्मर में, आपको मैं बता दूं एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे, इस तरह का जो है कंटेनर जो है एक आप देखेंगे ट्रांसफार्मर पे रहता है, ठीक है ना, और इसके अंदर क्या होता है कि सिलिका जेल आपको भरा हुआ रहता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह से वहाँ पे ट्रांसफार्मर के पास ये लटका हुआ रहता है। तो ये सिलिका जेल इसलिए वहाँ पे होते हैं कि वो मॉइस्चर, जैसे ट्रांसफार्मर के आसपास जितने भी मॉइस्चर होंगे इसको क्या करेगा, ये अवशोषित कर लेगा नमी को, इसलिए क्या कर रहा है, ये क्या करेगा, तो मॉइस्चर को क्या करेगा, एब्जॉर्व कर लेगा, उसको अवशोषित कर लेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि सिलिका जेल जो है उसका काम क्या है, तो क्या करेगा, वो नमी को सोख लेगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये हमारा टॉप 10 क्वेश्चन था, और मैं बहुत सारा ये जो है दोस्तों क्वेश्चन लेके आऊँगा। ये आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, और आपको यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन को आप चेक कर सकते हैं कि आपने इसमें कितना क्वेश्चन सही किया और कितना गलत किया, और आप यहाँ पे अपना MCQ के माध्यम से इम्प्रूव कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव को, ठीक है। और बाकी बहुत सारे ऐसे वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करके भी सब कुछ का बताऊँगा। और जो ये फास्ट रिवीजन इसलिए है कि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप रिविज़न कर सकते हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम के टाइम में MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको यहाँ से 100% बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। इसमें अगर किसी भी तरह का दिक्कत, अगर कोई चीज़ आपको समझने में, तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।